है विश्वास के काबिल, या तो घर परिवार या फिर रिश्तेदार। पंजाब के लुधियाना का गुजरवाल इलाका, इस इलाके के घर में फसला है सन्नाटा। सन्नाटा एक बेगुनाह की मौत का। मरने वाला शख्स है इस घर का जवान बेटा बलदेव सिंह। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, इस जवान बेटे का कातिल भी कोई और नहीं बल्कि इसी घर का एक सदस्य है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बलदेव को उसके अपनों ने ही क्यों सुला दिया मौत की नींद। तो देखिए ये खौफनाक हकीकत। बलदेव सिंह अपनी बीवी कुलदीप कौर के साथ गुरुद्वारे जाने के लिए घर से निकला। लेकिन बीच राह में एक शख्स पहले से घात लगाए बैठा था। मौका मिलते ही उसने कर दिया बलदेव पर पत्थर से जानलेवा वार और बेरहमी से पीट कर उतार दिया उसे मौत के घाट। इस पूरी वारदात के दौरान बलदेव की बीवी वहां मौजूद थी, लेकिन वो कुछ न कर सकी। उसकी आंखों के सामने बलदेव की कर दी गई हत्या और हत्यारा वारदात के बाद बड़ी ही आसानी से हो गया फरार। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन था वो हत्यारा और क्यों कर दी गई बलदेव की हत्या। कुलदीप कौर ने वारदात के बाद इन सवालों का अपने ससुराल वालों से किया खुलासा। मेरा बेटा गुरुद्वारे जा रहा था, तभी जगजीवन ने मेरे बेटे के सिर पर लाठी और पत्थर से हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। सरेआम हुई लूट के बाद हत्या की वारदात ने उड़ा दिए पुलिस के भी होश। लिहाजा आनंद फानन ने पुलिस ने शुरू कर दी मामले की सरगर्मी पे जांच। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस के शक की सुई बलदेव की बीवी कुलदीप कौर की ओर घूम रही थी। लिहाजा पुलिस ने शक की बिना पर कुलदीप कौर के फोन की डिटेल खंगाली और इसी दौरान पुलिस को मिला एक ऐसा सबूत जिसने वारदात के कातिल की ओर कर दिया इशारा। उन कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा था जिस पर बार बार कुलदीप ने की थी बात, और वो नंबर था इलाके के ही रहने वाले जगजीवन का। पुलिस ने जगजीवन को फौरन हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद सामने आ गया इस कत्ल के पीछे छिपा राज। गुरुद्वारे जो पिंड तो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है। उस जगह मुझे चल के सुबह गुरुद्वारे जाने के दौरान जगजीवन ने लाठी और पत्थर से मारकर बलदेव सिंह की हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। यूं तो कुलदीप कौर का एक भरा पूरा परिवार था, 3 बच्चे थे, जान से ज्यादा चाहने वाला पति था। बावजूद इसके उसके सिर पर सवार हो गया अय्याशी का कुमार और वो करने लगी इलाके के ही रहने वाले जगजीवन से प्यार। जगजीवन के इश्क में कुलदीप इस कदर अंधी हो गई कि अपना पति भी उसे दिखने लगा अपनी मोहब्बत के बीच दीवार, और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने रच डाली उसे खत्म करने की साजिश। लेकिन शिकंजे में आने के बाद खुद कुलदीप कौर ने भी कर लिया इस बार एक चुप, और अब कर रहे हैं अपने किए पर पछतावा। मैं प्यार की अंधी हो गई थी, मुझे इसका बहुत पछतावा है। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? वो रो रहे हैं।
हाँ जी बहुत अफसोस। मुझसे गलती हो गई, मैं अपना होश खो बैठा था और इसी कारण मुझसे हत्या हो गई। मुझे इसका बहुत पछतावा है। बाकी सारी गलबात साहब उन्होंने दस्ती है। बहरहाल ये दोनों कातिल पहुंच चुके हैं अपने असल ठिकाने, लेकिन अवैध संबंधों में अंजाम दी गई इस वारदात ने न सिर्फ बुझा दिया एक घर का चिराग, बल्कि 3 मासूम भी हो गए अनाथ, जिनके सिर से पिता का साया तो उठ ही गया, बल्कि अब वो लंबे समय के लिए माँ की ममता से भी रहेंगे महरूम, क्योंकि इनकी माँ कुलदीप कौर की जिंदगी अब गुजरेगी इन सलाखों के पीछे। लुधियाना से गौरव वालिया, इंडिया न्यूज। हाँ